नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत से लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक क्लाइंट अपना केस खुद कैसे लड़ सकता है, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या बिना लॉयर के अपना केस लड़ना पॉसिबल है, तो जवाब है हाँ। इंडियन लीगल सिस्टम में आपको अपना केस खुद लड़ने का पूरा अधिकार है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अपना केस खुद लड़ने का मतलब है पार्टी इन पर्सन या प्रो से के रूप में कोर्ट में रिप्रेजेंट करना खुद को। इंडिया लॉ के अंडर कोई भी व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है बिना किसी एडवोकेट के, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए तैयारी, नॉलेज और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने केस के फैक्ट्स और लीगल पॉइंट्स को थ्रूली समझना। आपका केस किस कैटेगरी में आता है? सिविल केस है, क्रिमिनल केस है या फिर फैमिली कोर्ट का मैटर है? हर केस के अपने रूल्स और प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का है तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ प्रोविजंस पढ़ने पड़ सकते हैं। आप चाहें तो गूगल या लोकल लाइब्रेरी या फिर जो पुरानी फाइल्स हैं उस तरह के मैटर से रिलेटेड, या फिर ऐसी बुक्स जो कि उससे रिलेटेड रेलिवेंट लॉज आपको बताती हैं और सेक्शंस आपको बताते हैं के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके थ्रू आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपके केस से रिलेटेड मैटर में। और हाँ, अपने केस के सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे एग्रीमेंट, नोटिसेस या एफआईआर एक जगह ऑर्गेनाइज करके हमेशा रखें। स्टेप 2, कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर जानें। हर कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट। आपको अपने कोर्ट के कोर्ट रूल्स या सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है। आप ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे इंडिया कोर्ट या कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से इन रूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार रूल्स समझ आए तो आपको पता चलेगा कि कैसे पिटीशन फाइल करनी है, कौन से फॉर्म्स भरने हैं और कोर्ट में क्या क्या प्रेजेंट करना होता है। क्लियर? इसके बाद है स्टेप 3, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। आपको अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट खुद ड्राफ्ट करनी होगी। ये एक तरह का लीगल लेटर होता है जिसमें आप अपना केस, फैक्ट्स और डिमांड्स क्लियरली लिखते हैं। इसमें आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स और रेलिवेंट लॉज का जिक्र करना होता है। अगर आपको ड्राफ्टिंग में दिक्कत हो तो ऑनलाइन सैम्पल फॉर्मेट्स या टेम्पलेट्स देख सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर, कॉन्साइज और फैक्ट बेस्ड होने चाहिए। और हाँ, कोर्ट फीस और स्टैम्प ड्यूटी के बारे में चेक करना मत भूलिएगा। स्टेप 4, कोर्ट में फाइलिंग और अपीयरेंस। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो उन्हें कोर्ट के रजिस्ट्री में फाइल करना होता है। इसके लिए कोर्ट का जुरिस्डिक्शन चेक करें, मतलब आपका केस किस कोर्ट में फाइल होगा, ये लोकेशन और केस टाइप पर डिपेंड करता है। फाइलिंग के बाद आपको कोर्ट्स हियरिंग के लिए डेट्स मिलेंगी। हर हियरिंग में आपको खुद प्रेजेंट होना होगा या पार्टी इन पर्सन के रूप में अपना केस आर्ग्यू करना होगा। कोर्ट में रेस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है। अपने आर्ग्यूमेंट्स को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखें। स्टेप 5, आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस प्रेजेंट करें। कोर्ट में आपका केस जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और सॉलिड एविडेंस चाहिए। अपने सारे प्रूफ्स जैसे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज या विटनेसेस एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करें। अगर आपके पास विटनेसेस हैं तो उन्हें कोर्ट में बुलाने के लिए सही प्रोसीजर फॉलो करें। अपने आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली प्रेजेंट करें और रेलिवेंट लॉज या जजमेंट्स का रेफरेंस दें। अगर आपको कोई पुराना केस लॉ या प्रेसिडेंट मिलता है जो आपके केस के सिमिलर हो, तो उसका जिक्र करना आपके केस को स्ट्रेंथन करेगा। स्टेप 6, कोर्ट एटिकेट और कॉन्फिडेंस। कोर्ट में अपना केस लड़ना सिर्फ लीगल नॉलेज का मामला नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस और एटिकेट का भी है। कोर्ट में हमेशा फॉर्मल कपड़े पहने, जज को सर कहकर एड्रेस करें और कभी भी जज या अपोजिंग पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। अपने पॉइंट्स कामली और क्लियरली रखें। साथ ही साथ अगर आप नर्वस हैं तो पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स को घर पर मिरर के सामने बोलकर ही आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि अपना केस खुद लड़ना इजी नहीं है। आपको टाइम, पेशेंस और रिसर्च की ज़रूरत होगी। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे लीगल लैंग्वेज समझने में दिक्कत, दूसरा कोर्ट प्रोसीजर के कॉम्प्लेक्सिटी, एंड थर्ड
अपोजिंग पार्टी के लॉयर के एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर? लेकिन घबराएं नहीं, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज, लीगल एड सर्विसेज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लीगल हेल्प डेस्क से गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया में कई कोर्ट्स में लीगल एड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं जो फ्री या लो कॉस्ट एडवाइजेस देते हैं। और हाँ, अगर आपका केस बहुत कॉम्प्लेक्स है या हाई स्टेक्स वाला है तो एक लॉयर हायर करना भी कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल पर इसी तरह बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और एक अलग से मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरह से अपना केस अकेले हैंडल कर रहे हैं तो आप एक जूनियर एडवोकेट ज़रूर रख लीजिए। जूनियर एडवोकेट आपसे फीस भी कम लेगा और साथ ही साथ कितना भी हो आपके लिए एक कंपेनियन की तरह, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह पीछे से होगा। और उसके पास जितना एक्सेस होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, फाइल्स वगैरह का, जो आपके केस में आपको हेल्प कर सकती हैं, इस तरह की फाइल्स, जजमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिसोर्सेज, लीगल रिसर्च करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसके पास जितना इजीली अवेलेबल होंगे या वो जितने अच्छे से आपके लिए लीगल रिसर्च कर पाएगा या आपको हेल्प कर पाएगा, आई थिंक इतना अकेले आप शायद नहीं कर पाएँ। तो जूनियर एडवोकेट आप रख लीजिए और दोनों मिलकर आप हैंडल करो उस केस को। आई थिंक तो ज़्यादा बेटर होगा। आप भले मत वकालतनामा साइन करना, लेकिन उसको एक पार्टनर के तौर पे, एक सपोर्टर के तौर पर आप अपने साथ रखो और अपना जितना भी आपकी क्षमता है पहले से ही बात कर लो और उतनी क्षमता अनुसार आप उनको फीस दे सकते हो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर पूरी तरह अकेले भी डील कर सकते हो उस मैटर को। और अगर आप सीनियर एडवोकेट को हायर करने का हिम्मत रखते हो पैसे देने की तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैटर में अगर कोई पर्सन अपना केस खुद लड़ रहा है, मतलब कि उसका बिलीव उठ चुका है सारे एडवोकेट से, तो अगर आप खुद अगर अपना केस लड़ना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। एंड अपने आप को कम मत समझिए, आप भी उन्हीं की तरह एक इंसान हैं और अगर आप ठान लें तो बिल्कुल आप भी अपना केस अपने दम पर अपने खुद लड़कर जीत सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।